Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम आवर गेस्ट में आज हम सैयद मोहम्मद यूसुफ को खुशामदीद कहते हैं। आप औरंगी टाउन के उन जवानों में से हैं जो सियासी और समाजी तौर पर बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, तो हम उन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। यूसुफ साहब, लॉकडाउन हुआ, आवाम परेशान हुई, आप मैदान में आए, क्या महसूस आते हैं? सबसे पहले तो हसन भाई, आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और इसी के साथ जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, घर में ख़वातीन हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से सलाम अर्ज़ है। लॉकडाउन के बाद एक एहसास बड़ा गहरा पड़ा, क्योंकि एक आलमी वबा जो है वो कोरोना वायरस के सूरत में हमने देखा। बड़ी बड़ी माशी ताकतों को घुटने टेकने पर इसने मजबूर कर दिया। अब ज़ाहिर है हमारी वो माशी पोजीशन तो नहीं है जो दुनिया के दीगर ममालिक के रहे हैं या हैं। अब इसमें एक चीज़ ये थी कि एक तो माशी तौर पर हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं मुल्की सतह पर भी। सेकेंडली, शहरी निज़ाम हमारा कोई इतना बेहतर नहीं है। हुकूमती सतह पर जो है हमारी जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, बिलखुसूस जहाँ पे मैं रहता हूँ या कराची औरंगी टाउन की अगर बात करें, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, तो इस पर एक सदमे वाली कैफियत तो थी, क्योंकि कोई 78% लोग जो हैं वो दिहाड़ी पेशा मज़दूरी से मुंसलिक, शादी हालों में काम करने वाले, कुछ इस तरह की सिचुएशन रही है कि जो हुकूमत ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, उनमें सबसे पहले जिन जिन कारोबार या बिज़नेस को उन्होंने बंद करवाया है, तो उनमें कोई हज़ारों की तादाद में लोग काम करने वाले थे रोज़ाना की उजरत पर। तो वो तो एकदम से बिल्कुल पीछे बैकफुट अपने घर पे आके बैठ गए, तो उनके लिए कोई पुरसान हाल नहीं था। तो ज़ाहिर है ये आपके सामने है पूरी एक सिनेरियो। अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में है सरवर आलम हुसैनी साहब, उन्होंने शादी हालों में काम करने वाले लोगों के हवाले से एक बात कही, आपकी नज़र से भी वो पोस्ट गुजरा होगा, तो क्या उनके लिए कोई इमदाद का इंतज़ाम किया गया? अच्छा, इसमें तो हमें 2-3 पॉइंट्स को मिलाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अब इसमें अगर आपने जब सवाल उठा ही दिया है सरवर भाई के हवाले से, तो इसमें मेरे ख़्याल से सरवर भाई ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस हवाले से, क्योंकि तमाम जो समाजी सरगर्मियाँ हो रही थी वो अपनी जगह पर, लेकिन बारहा कोशिश ये थी उस तरफ जाने की, लेकिन समाजी तंजीमें राशन दर राशन उसके हवाले से थे, राशन के मामला, तो उस तरफ थोड़ा सा लोगों का जहन जो है वो जा नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा औरंगी के प्लेटफॉर्म से जो हमने काम शुरू किया, उसका ज़ाहिर उसमें फिर हमने एक मालूमात का तबादला किया। समाजी तंजीम हो, ख़्वाह वो हुकूमत सिंध हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि हालों में काम करने वाले घरों पे बैठे हैं। भाई एक हॉल में वेटर समेत अगर आप अमले की बात करेंगे तो 20 से 15 होते हैं, ठीक है, तो कई सैकड़ों हॉल्स हैं। तो सरवर आलम भाई ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया उसमें। अच्छा, मुझे देखिए, कल मेरे पास कुछ खैराबाद से और कुछ धाबी जी जो कॉलोनी है वहाँ से फ़ोन्स आए, तो वहाँ तकरीबन 100-150 घराने ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई इमदाद नहीं पहुँच रही है। तो क्या मतलब जो हम लोगों ने तकसीम की है राशन की, इनमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान है? इसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुलकर अपनी राय का इज़हार करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, हमारा औरंगी ना तो कोई NGO है ना तो कोई इदारा है। बुनियादी तौर पर हमारी कोई शनाख्त नहीं है कि हम शर्टें पहन के निकले थे, आपने देखा, हम बिल्कुल ऐसे ही निकले। हम औरंगी टाउन के नौजवान के तौर पर सामने आए। उसकी 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि इतनी बड़ी आबादी को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, ये एक सवालिया निशान है, और ये हुकूमतों के काम होते हैं, समाजी तंजीमों के नहीं। हुकूमत ने तो लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन जो एक पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए थी इन ज़रूरतमंद सफ़ेद पोश लोगों के हवाले से, वो पॉलिसी हुकूमत वाज़े अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी। तो अब जो शिकायत आपने दर्ज की, मतलब आप तक आई कि धाबी जी के लोग इस तरह से कह रहे हैं, इसमें देखिए एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि सैलानी वेलफेयर से लेकर वो तमाम समाजी इदारे, ख़्वाह वो सियासी तंजीम के बैनर तले हों या बाज़ाब्ता ख़ुद हों, उन्होंने औरंगी टाउन पे
रफ्ता रफ्ता जो हमें पहले समझ नहीं आ रहा था, बाद में बड़े काम किए यहाँ पे। राशन ड्राइव के हवाले से बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन इन्होंने यहाँ पर किए हैं। लेकिन जहाँ तक शिकायत का सवाल है कि वहाँ पे पूरे नहीं हुए, लोग कह रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से इसमें थोड़ी सी ज़्यादती होगी, क्योंकि तमाम तर जो ऑपरेशन था ये समाजी तंजीम की तरफ से था, हुकूमतों की तरफ से नहीं था। अगर आपने एक एक घर ब्लॉक वाइज, वार्ड वाइज जाके अगर करने होते हैं तो ये हुकूमतों के काम होते हैं हसन भाई, ये समाजी तंजीमें किस तरह पूरा करेंगी? ज़ाहिर शिकायत तो होंगी इस पर। अच्छा, मुझे ये बताएं, चूँकि सियासत से समाजियात तक, तो यानी कि खिदमत से इबादत तक, क्या इस वक्त आपकी कारकर्दगी है, मुतमईन है आपकी, जो आपने किया लोगों के लिए, इत्मीनान बख्श है, कुछ दिल को इत्मीनान है, सुकून है? अल्हम्दुलिल्लाह हसन भाई, एक सियासी पस मंज़र है हमारा, तो ज़ाहिर है आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी तरबियत गाह से ही तरबियत लेके बाहर आते हैं। अब उस पर तो खैर लंबी डिबेट हो जाएगी कि तरबियत किस तरह ली जाए और ना ली जाए। तो हमने अपने सियासी कैरियर में, मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँगा, तो मैंने जो है, जो मेरा सियासी किबला है, वहाँ से मैंने पॉजिटिव मुस्बत सोच को एडॉप्ट किया। वहाँ से मैंने सीखा कि सियासत बराए खिदमत हो सकती है, सियासत बराए सियासत की गुंजाइश नहीं होती माशरे में, क्योंकि एक आम आदमी एक सियासतदान से या एक सियासी कारकुन से खिदमत चाहता है कि हमारे लिए ये क्या कर सकता है, हमारी महरूमियों का ये किस तरह अजाला कर सकता है। वो ये नहीं चाहता कि हम उसके साथ सियासत करें। तो ये एक बहुत बड़ा किरदार रहा मेरी सियासी किबला जो है उसका, मेरे तरबियत में भी। तो जो इस वक्त हालात सिचुएशन पैदा हुए मुल्क के, शहर के, औरंगी टाउन के, इसमें ज़ाती तौर पर मैंने ये सोचने की जसारत की कि ये किसी एक सियासी जमात का या किसी समाजी तंजीम का काम नहीं है। हम सबको आना पड़ेगा और हम सबको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए तमाम सियासी, मजहबी, तमाम रंग व नस्ल से बालातर होकर अपने उन गरीब लोगों की खिदमत करनी होगी जो हमारी राह तक रहें। 1 से सवा महीना जो है अज़ियतनाक भी है, दर्दनाक भी है, तकलीफ़ दह भी है लोगों के लिए, और जिस कदर आपने जम के खिदमत की है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों ने देखा है। हत्ता कि आपने आवाम के मफाद के लिए एक बिग मुहिम भी शुरू की। तो क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त लोगों तक जा कर के? हसन भाई, जब जवान किसी इस तरह से मतलब सोशल वर्क के लिए जब एक जवान सड़कों पर आता है तो जाहिर है जवान है, थोड़ा जोश और जज्बे का भी मामला होता है। हमने शुरुआती लेवल के ऊपर मुख्तलिफ़ NGOs से लेकर मुख्तलिफ़ लोगों के दरवाज़े खटखटाए। जब फ़ील ये हुआ कि ज़ाहिर सारे ही अपने मामलात में मसरूफ़ अमल रहे, तो ज़ाहिर तवज्जो नहीं मिल पाई वहाँ से। जब तवज्जो हमें नहीं मिली तो भीख मुहिम के 2 मुहरिकात थे। सबसे पहला मुहरिक तो ये था कि फ़ौरी तौर पर जो लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए हम कुछ कर सकें, और दूसरा मुहरिकात ये था कि औरंगी टाउन में टैलेंट की कमी नहीं है, और औरंगी टाउन ने इस कराची को, इस शहर को, इस मुल्क को बड़े बड़े नामवर शख्सियात दिए हैं, बड़े बड़े नाम दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोग यहाँ से नाम तो कमा के औरंगी से बाहर तो निकले, अल्लाह ताला ने उन्हें हस्ब इस्तात भी दिया, बहुत कुछ दिया। लेकिन एक थोड़ा सा अगर मैं अफसोस का इजहार करना चाहूँ कि मुझे उनकी तरफ से कोई ख़ास औरंगी के बाहर से औरंगी वालों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई। हमदर्दी अलबत्ता मौसूल होती रही, लेकिन अमली तौर पर कुछ होता नज़र नहीं आया। थोड़ा सा उन्हें ये बताना था, ज़ाहिर है उन्हें भी ये समझनी चाहिए थी कि हमारे नौजवान सड़कों पर आके भीख मांग रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम भी अब कुछ करें। तो एक अचीवमेंट हम लेना चाह रहे थे कि वो आएँ हमारे साथ, हमारी हेल्प करें। अच्छा, ये दिन तो इश्क व मोहब्बत के होते हैं, दिल लगी के होते हैं, तो थकन सी महसूस हो रही होगी। कोई 2-4 अशार सुनाए जो आपको पसंद है। हसन भाई, ये थोड़ा सा आपने मुश्किल में डाल दिया। देखें, इस वक्त तो मैं मतलब कोई इश्किया या उस तरफ जाने की जसारत नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत है। चूँकि कल मेरे ख़्याल से कुछ मौक़िफ़ आप ले रहे थे, तो मैं आपको अपनी इज़हार कर रहा था कि इस वक्त आपने देखा होगा हमारा औरंगी की तरफ से कुछ सरगर्मियाँ हमारी रुकी हुई हैं इस वक्त। उसकी असल वजह ये थी कि किराएदार जो हैं
मालिक मकान शायद 1 महीने का तो माफ़ कर चुके, लेकिन ज़ाहिर है मालिक मकान का भी ज़रिया माश इस वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो हमारी एक सरगर्मी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे, पर्दे के पीछे जाके इस वक्त जारी है। हाँ, आज अगर मैं आपके पास बैठा हूँ तो तकरीबन 7 या 8 घराने इस वक्त ऐसे हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह किराए के मद में जो रकम था इस महीने के, वो हमने आपस में, जो हमारी औरंगी की टीम है, अब ज़ाती तौर पर हमने वो अदा किए हैं। तो इसमें अगर आप शेर व शायरी की बात करेंगे तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ज़िंदगी का सफ़र काटना है अगर, आग पर रक्स करने का फ़न सीख ले। क्या बात है। तेरा दर्द जुनू तुझे देगा सुकून, झूम कर आह भरने का फ़न सीख ले। क्या बात है। अच्छा यूसुफ, आप एक्सपोज टाइम के मेहमान हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आप व्यूवर्स को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें कि लोगों की मदद के लिए निकलें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, पसंद भी करते हैं। बिल्कुल, ये एक ज़रिया है। आप इसमें हसन भाई, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है ये हमदर्दाना तौर पर कि देखें हमारे यहाँ असल में हो क्या रहा है। हर गली में 2 घर कम से कम ऐसे हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं। हम अगर अपना एक वक्त का बांट लेंगे तो आप यकीन करें हमें बाहर से किसी ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सफ़ेद पोश लोगों को बाहर आने की ज़रूरत मेरे ख़्याल से नहीं पड़ेगी। लेकिन एक वाज़े पैगाम है मेरी तरफ़ से, सियासी जमात से लेकर सियासी जमातों के रहनुमा तक और समाजी तंजीमों ने हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी अमानत, बतौर अमानत हमारे हवाले की। ये हमारे लिए एक मेहनत तलब काम था कि वो हम मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ। लेकिन मेरा पैगाम ये है कि आप ख़ुद निकलें, अपनी गली की ज़िम्मेदारी, जो 2 या 3 या 4 जो गली में साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो अपनी गली की ज़िम्मेदारी अगर ले लेते हैं तो इस पे हम पर भी बोझ जो है वो कम हो जाएगा और मेरे ख़्याल से सफ़ेद पोश लोगों की एक जो भरम होता है वो कायम रहेगा। इस पे मैं एक छोटा सा मिसाल यूँ दूँगा कि हमारे यहाँ एक घर है, किसी दोस्त के तवस्सुस से हमें पता चला 2 दिन तक उनके घर में फाके हो रहे हैं। एक बड़ी फैमिली है, 4-5 भाइयों पर मुश्तमिल, और आरसीसी का एक बिल्डिंग है उनका 3 मंजिला। एक तो वो सफ़ेद पोशी का आलम ये था कि वो घर से निकले नहीं, दूसरा ये राशन ड्राइव पे राशन वगैरह ग़िज़ाई अजनास पहुंचाने वाले साथियों ने उनके दरवाज़ों का रुख इसलिए नहीं करा क्योंकि एक आरसीसी की 3 मंजिला बिल्डिंग थी तो वहाँ कौन जाता। तो हमें किसी तरह ये ख़बर मिली तो हमने बग़ैर वक्त ज़ाया किए, रात के काफ़ी टाइम हो रहे थे, उनसे माज़रत भी की जाकर, और इस तरह से उनके लिए हमने कुछ करने की कोशिश की कि उनको हमने ये एहसास नहीं होने दिया कि अनफॉर्चुनेटली ये ज़कात है या कोई सदका है या खैरात है। हमने उनसे कहा हम औरंगी के नौजवान हैं, हम बेसिकली औरंगी को, शहर कराची को ऑन करते हैं, हम यहाँ के बेटे हैं, आप हमें बेटा समझें, भाई समझें, हमारी तरफ से बतौर गिफ्ट ये रख लें। तो ये आलम है हमारी गलियों का। जब हम खुद निकलेंगे बाहर तो मेरे ख़्याल से मुश्किलात में काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, आप एक्सपोज टाइम की नशरियात देख रहे हैं, कुछ इस हवाले से कहें कैसा लगा ये चैनल? मेरे ख़्याल से जिस तरीके से सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया भर में काम कर रही है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ लोगों का रुझान कम से कम तर हो गया है। तो इस ज़मन में अगर मैं देखूंगा तो बिलखुसूस ज़ाहिर है, मुझे कराची का मैं बेटा हूँ, ये शहर मेरा है और ख़ास कर औरंगी टाउन मेरा घर है, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि औरंगी टाउन से अगर हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट, जो कि एक बहुत बड़े नामी ग्रामी शख्सियत के फ़र्जंद हैं, उनको भी मैं ख़राज तहसीन पेश करूँगा हज़रत यूसुफ रज़ा बुखारी साहब को। तो ये हम, मेरे लिए तो ज़ाती तौर पर देखें खुशी का लम्हा है कि औरंगी टाउन से कोई एक ऐसा चैनल निकला है, अभी सामने आया है, तो ये औरंगी के लिए खुशाइंद बिल्कुल मुस्तकबिल के लिए है। आज हमारे एक्सपोज टाइम के आवर गेस्ट के मेहमान थे सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब। आप सादात भी हैं और बेहतरीन किरदार के मालिक हैं और बहुत जल्दी से लोगों के दिलों में घर कर लेते हैं और सियासी और समाजी हवालों से एक मुनफरिद नाम रखते हैं। तो हम आपकी आमद पर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई।